यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा का एक बड़ा निर्णायक मोड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यूपीआई का मौजूदा पैमाना और इसकी पहुंच एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई की इस ऐतिहासिक सफलता को भुनाते हुए बीजेपी ने पहले की कांग्रेस सरकार को घेरा है। साथ ही विपक्ष के पुराने बयानों को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। भारत में आई डिजिटल क्रांति का सबसे पहला और अनोखा उदाहरण है यूपीआई। इसका सीधा मतलब है स्कैन किया, फोन बोला, पेमेंट हो गया और चेहरे पर आई वो मुस्कान जो सब कुछ कह गई। इसी यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने इसे भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। और उधर बीजेपी ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा है कि तब कांग्रेस ने इस डिजिटल क्रांति का मजाक उड़ाया था। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि एक दशक पहले यूपीआई लॉन्च किया गया था, जिसने भारत के डिजिटल पेमेंट के सफर में एक बड़ा बदलाव लाया। यूपीआई का दायरा और पहुंच ऐसी है कि हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। मुझे अपने यूपीआई अनुभव के बारे में बताएं और ये भी कि इसने आपकी जिंदगी को कैसे और कितना आसान बनाया है। दरअसल यूपीआई के आंकड़े और लेन देन में भारी उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यूपीआई के 1,78,00,000 लेन देन होते थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गए। लेन देन का मूल्य भी इस दौरान खूब बढ़ा। कुल लेन देन का मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दरअसल पीएम मोदी ने खुशी जताई है कि आज मेड इन इंडिया यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका और मालदीव जैसे दुनिया के 11 से ज्यादा देशों में स्वीकारा जा रहा है। यूपीआई ने सड़क किनारे छोटी रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े वित्तीय लेन देन तक सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाया है। उधर बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे लेकर कई सारे पोस्ट किए गए हैं। एक पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा गया है कि आइडियाज कभी समस्या नहीं थे, समस्या कांग्रेस थी। बीजेपी ने विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा है और कहा कि जब 10 साल पहले यूपीआई की रूपरेखा रखी जा रही थी और इसे लॉन्च किया गया, तब कांग्रेस और विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था। और ये आज मैं यूपीआई के विषय में बता रहा हूं क्योंकि 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है, आज कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। ये 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से। और आज इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा? 24,162 करोड़। 1.78 करोड़ से 24,162 करोड़ 13,000 टाइम्स बढ़ा है। The Amma who is sitting to sell the vegetable is more smart than Rahul Gandhi. ये जो गांधी फैमिली के डायनास्ट्स हैं, उनसे बहुत इंटेलिजेंट है जनता जनार्दन। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम मोदी की तरफ से घोषित सप्तधारा विजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने विकसित भारत के रोड मैप पर मुख्य तौर पर बातें रखी। जहां तक यूपीआई की कामयाबी के मौके पर कांग्रेस को घेरने की बात है, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को भारत के लोगों और देश की तकनीकी क्षमता पर कोई भरोसा नहीं था। दरअसल राजनीतिक रूप से देखें तो बीजेपी इस उपलब्धि का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रही है कि उसकी नीतियां जमीनी स्तर पर असरदार हैं, जबकि विपक्ष नई तकनीकों को समय पर समझ नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।